है ना, मिल गया होगा ऊपर वाले का आंसर तुम्हें। चलो कोई नहीं, वीडियो बीच में कट हो गई थी क्योंकि मैं बैटरी इसकी लो हो गई है, तो मुझे चार्जर लगाना पड़ रहा है और कवर खोलना पड़ गया जिसकी वजह से लॉक हो गया। तो हाँ, तो 2 डिजिट तुम्हें बता दिए थे मैंने, और 3rd डिजिट मैं इस वीडियो में बता दूंगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसका लिख दिया कि दिस मूवमेंट इज ड्यू टू ग्रोथ। अब कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट ये लिखते हैं कि सेंसिटिव प्लांट्स ग्रो आफ्टर टच। ठीक है, बट ये गलत है, ग्रोथ नहीं होती है, सिर्फ मूवमेंट होती है। क्लियर है? और यही हमारे वीडियो का अंत होता है। बट दिक्कत ये है कि अब हमने दूसरी वीडियो स्टार्ट कर दी, तो हम 2 पार्ट में से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक। पानी पी लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लो तुम भी, मैं भी पानी पी लेता हूँ। चलो ठीक। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा प्लांट्स मूवमेंट के बारे में, ठीक है, कि सेंसिटिव प्लांट के बारे में क्या होता है, हमने देखा कि उसकी मूवमेंट ग्रोथ की वजह से नहीं, बल्कि सेल्स के वाटर कंटेंट चेंज होने की वजह से होती है। लेकिन हर प्लांट ऐसा नहीं होता, बहुत से प्लांट्स ग्रो करके मूवमेंट दिखाते हैं, और इसी मूवमेंट को एनसीईआरटी कहती है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। और आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ टॉपिक पे आ जाते हैं। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अब इसमें एनसीईआरटी ना एक एग्जांपल देती है, किसका एग्जांपल देती है? पी प्लांट का। क्या रीज़न है ये एग्जांपल देने का, बताते हैं। अगर आपने कभी पी प्लांट या मनी प्लांट देखा होगा, टू बी क्लियर, तो नोटिस किया होगा कि वो किसी स्पोर्ट को पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं। क्या किसी स्पोर्ट को पकड़ते हैं? ठीक है, समझे क्या बोला मैंने? बोला अगर तुमने कभी भी मनी प्लांट या पी प्लांट देखा होगा, तो नोटिस किया होगा कि वो किसी स्पोर्ट को पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं, किसी स्पोर्ट को पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, और वो स्पोर्ट को पकड़ता कौन है? टेंड्रिल। क्या? क्योंकि वो उनको कोई ना कोई स्पोर्ट चाहिए होती है ना, जैसे बेल जैसे चीजें चढ़ती हैं, बट उनको किसी की स्पोर्ट चाहिए होती है। ठीक है, बट वो जो स्पोर्ट जो भी उनको चाहिए होती है, उस स्पोर्ट को पकड़ने का काम कौन करता है? उस प्लांट में ऐसी क्या चीज है जो उस स्पोर्ट को पकड़ के ऊपर ऊपर चलती है? उसे बोलते हैं, पर मनी प्लांट भी ले लेता हूँ, उसे बोलते हैं नन अदर देन टेंड्रिल। क्या? टेंड्रिल। क्योंकि तुम सोचते होगे ये अचानक कैसे हेल्प, ऊपर ऊपर कोई भी लोहे की पाइप रख दो या कोई ऐसे लकड़ी खड़ी करके रख दो, तो उसके ऊपर अपने आप को ये ऊपर ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, ग्रोथ ऊपर की तरफ करने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? टेंड्रिल होता है। टेंड्रिल क्या? थिन कॉइल्ड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर क्या? क्लाइंबिंग। टेंड्रिल यूज किया जाता है क्लाइंबिंग के लिए। ठीक है, तो इसको अगर एक डेफिनेशन में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, a tendril is a slender thread like
structure that helps weak plants climb by winding या वाइंडिंग बोल लो अराउंड वाइंडिंग अराउंड स्पोर्ट वाइंडिंग अराउंड स्पोर्ट सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसका सिंपल सा मतलब है टेंड्रिल प्लांट का क्लाइंबिंग ऑर्गन होता है। क्या होता है? क्लाइंबिंग ऑर्गन होता है और ये स्पोर्ट को पकड़कर प्लांट को ऊपर ग्रो करने में हेल्प करता है। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी पूछती है कि टेंड्रिल स्पोर्ट को पकड़ती कैसे, मतलब उसका काम पकड़ना होता है ना स्पोर्ट को, बट वो पकड़ती कैसे? टेंड्रिल स्पोर्ट को पकड़ती कैसे? साइंस है बाबा, हर चीज में क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि डाउट तो आते ही हैं। जितना डीप में जाओगे उतना बड़ी क्लास में पहुंचोगे तो उतना डीप में ये चीज़ें और क्वेश्चन पूछेंगे। उस समय तो अब इसके अंदर भी और पूछ सकते हैं, बट अभी के लिए जो है जरूरी वही। तो वो पूछते हैं टेंड्रिल स्पोर्ट को पकड़ती कैसे, और यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। सपोज करो कि ये टेंड्रिल क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। जैसे ही इसका एक साइड किसी स्टिक या स्पोर्ट को टच करता है, अब दोनों साइड्स की ग्रोथ सेम नहीं रहती। क्या? दोनों साइड्स की ग्रोथ सेम नहीं रहती। जिस मान के चलो राइट साइड में फास्ट ग्रोथ हो रही होगी, ठीक है, जैसे टेंड्रिल ने टच किया एक साइड, मतलब मान लो एक साइड राइट साइड फास्ट ग्रोथ हो रही होगी, क्योंकि हमेशा जैसे ये टच करती है तो एक साइड फास्ट ग्रोथ होती है, एक साइड स्लो ग्रोथ होती है। क्या होती है? स्लो ग्रोथ होती है। क्लियर है? कहने का मतलब जो स्पोर्ट को टच करता है, जो पार्ट स्पोर्ट को टच करता है उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। ठीक है, जो भी पार्ट स्पोर्ट को टच करेगा उसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, और दूसरे पार्ट की जो ग्रोथ है वो फास्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। इसको लिख देता हूँ मैं ऐसे, जो पार्ट सपोर्ट टेंड्रिल का जो पार्ट स्पोर्ट को टच करता है उसकी सॉरी उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, और जो स्पोर्ट से दूर होता है उसकी ग्रोथ फास्ट होती है। क्या होती है? फास्ट होती है। ठीक है, तो एक साइड छोटी रहेगी, दूसरी साइड लंबी होगी। अब नेचुरली टेंड्रिल बेंड करेगी। अब क्या होगा? टेंड्रिल बेंड कर जाएगी,
और धीरे धीरे स्पोर्ट के अराउंड कॉइल बना देगी। क्या कर देगी? कॉइल बना देगी। क्योंकि आपने देखा होगा वो कैसे कैसे बेंड होती जाती है, गोल घूमती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर बेंड हो जाती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर बेंड हो जाती है। ठीक है। जैसे अगर रबर बैंड को एक साइड से ज़्यादा खींच दो तो वो मुड़ने लगता है, बिल्कुल वैसे ही टेंड्रिल बेंड करती है। समझ आई? जैसे कोई रबर बैंड है, उसको तुम एक साइड से बहुत ज़्यादा खींच रहे हो तो उस साइड से वो क्या होने लग जाता है? बेंड होने लग जाता है। ठीक है। वैसे टेंड्रिल भी वही करता है, बेंड कर जाता है। इसलिए एनसीईआरटी में ये बताया जाता है कि टेंड्रिल स्पोर्ट के अराउंड सर्कल बना लेती है और उसे टाइटली क्या करती है? पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, क्लिंग कर लेती है। क्या करती है? जकड़ लेती है, क्लिंग कर लेती है। आई समझ? क्लियर हुआ? तो इसको फ्लो चार्ट में कर देते हैं। टच किया, अनइक्वल ग्रोथ। टच का हमने नहीं टच किया, उसने जब टच किया स्पोर्ट को, तो क्या हो जाएगा? बेंड होने लग जाएगा। बेंड हो गया तो फिर ऊपर भी जाना है, तो इसलिए कॉइलिंग होने लग जाएगी और फिर सपोर्ट को होल्ड कर लेगा टाइटली। ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ मूवमेंट ग्रोथ की वजह से नहीं हो रही है। क्या? यहाँ मूवमेंट ग्रोथ की वजह से नहीं हो रही है, ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। मैं कुछ भी बोलूंगा तो तुम मान लोगे। यहाँ पे मूवमेंट ग्रोथ की वजह से हो रही है, क्योंकि वो जैसे जैसे ग्रो कर रही है, टेंडल जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, वो स्पोर्ट को पकड़ रहा है, स्पोर्ट को पकड़ रहा है, फिर वो अपनी हाइट और ऊपर से बढ़ाते जा रहा है, तो ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रही है ना। टच की वजह से, हमारा एक्सटर्नल टच की वजह से थोड़ी मूवमेंट हो रही है। कॉमन सेंस नहीं लगती है एकदम। ठीक है। इसका एक डिफरेंस बना देते हैं टेबल पे। एक साइड सेंसिटिव प्लांट है और एक साइड टेंड्रिल है। ठीक है। सेंसिटिव प्लांट में क्या होता है? ग्रोथ होती है? नो ग्रोथ। यहाँ पे ग्रोथ ही तो होती है जैसे मूवमेंट होती है, तो ग्रोथ तो प्रेजेंट होगी। अब ये सेंसिटिव प्लांट जो होता है, ये क्या होता है? स्लो होता है, फास्ट होता है? वेरी फास्ट। और ये स्लो। इसमें कैसे चेंजेस आते हैं? वाटर कंटेंट चेंजेस आते हैं। और इसमें अनइक्वल ग्रोथ होती है। क्या होती है? अनइक्वल ग्रोथ होती है। ये बोर्ड में भी पूछा जा सकता है डिफरेंस, तो शॉर्टकट में समझ लो। ठीक है। अब आ जाते हैं, टाइम होने वाला है, कोई नहीं, देखते हैं कितना हो सकता है। अब आ जाते हैं एक्टिविटी बुक की 6.2। अब एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी जो हम देखने जा रहे हैं वो है 6.2। इस एक्टिविटी को स्किप करने बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो सीबीएसई में जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, वो इसी टाइप की एक्टिविटीज से बनाते हैं वो। ठीक है। तो इस एक्टिविटी का सेटअप क्या है? एक कॉनिकल फ्लास्क है, जिसको उन्होंने बोला एक कॉनिकल फ्लास्क लो, उसमें वाटर भरो, ऊपर क्या करो? वायर मैश लगाओ, मतलब वायर की जाली।
वायर से बनी हुई जाली लगाओ और उस पर क्या करो, जर्मिनेटेड बीन सीड्स रखो। ठीक है। फिर अब फ्लास्क को एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर रखो। ठीक है। और बॉक्स का सिर्फ एक साइड हमने क्या करना है, ओपन रखना है, और उस ओपन साइड को विंडो की तरफ रख देना है। ठीक है। अब क्या होगा? ठीक है। अब क्या होगा? ऑब्जर्वेशन वन। ऑब्जर्वेशन वन कि 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन बाद क्या होगा? ठीक है। बुक में बोला, मतलब एनसीईआरटी कहती है कि शूट्स लाइट की तरफ बेंड करेंगे। क्या? अब इतना तुम्हें पता होना चाहिए, 10th क्लास में शूट्स क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं। शूट्स लाइट की तरफ बेंड करेंगे, और रूट जो है लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, में ग्रो ग्रो होंगे, शॉर्टकट में ग्रो होंगे लगे। ठीक है। तो अब देखो, अब क्वेश्चन वही मैंने, समझ आ गया? शूट किस डायरेक्शन में गया? लाइट की तरफ, और रूट लाइट से दूसरी तरफ, लाइट के खिलाफ, अगेंस्ट, दूसरी डायरेक्शन में जाने लगा। अब क्या करेंगे, दूसरी ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, काउंटडाउन खींचते तो कोई बात नहीं, ऑब्जर्वेशन 2 तो करनी है। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन, इसको ऐसे कर देता हूँ। अब ऑब्जर्वेशन जो हमारी 2 है, उसमें क्या होगा? फ्लास्क को उल्टा घुमाना के लिए बोला उन्होंने। ऑब्जर्वेशन 2 में क्या करेंगे? फ्लास्क को उल्टा घुमाएंगे। अब क्या होगा? शूट्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, और फिर कुछ दिन वेट करने पे क्या होगा? क्या लगता है क्या होगा? पुराना शूट मुड़ेगा या नया ग्रोथ दिखेगा? बताओ। पुराना शूट मुड़ेगा या नया ग्रोथ पार्ट बनेगा? लिख के दे देता हूँ मैं। फ्लास्क को उल्टा घुमाएंगे तो क्या होगा? ठीक है। क्योंकि अब शूट्स क्या हो रहे हैं? अब शूट्स अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। ठीक है। और फिर कुछ दिन वेट करेंगे अगर, तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ, पुराना जो शूट है, पुराना शूट जो है मुड़ेगा या नया ग्रोथ पार्ट?
जो न्यू ग्रो होगा पार्ट वो मूव करेगा या पुराना शूट मुड़ेगा? ठीक है, आंसर है कि पुराना पार्ट कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। पुराना पार्ट डायरेक्शन चेंज करेगा ही, और जैसा बन गया वो वैसा ही बनेगा। पुराना पार्ट डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ऐसे में सिर्फ क्या होता है, जो नया पार्ट अब बनेगा उसके तरफ, लाइट की तरफ, वो ही उधर ग्रो करेगा। सिर्फ नया ग्रोइंग पार्ट ही डायरेक्शन चेंज करता है। एक बार जो बच्चा जैसा बिगड़ गया वो वैसा ही हुआ, वैसे ही स्टार्टिंग की ग्रोथ में ही जो कर लिया वो कर लिया, फिर उसके बाद चेंज होना मुश्किल। तो स्टार्टिंग की न्यू ग्रोथ में वो जो जैसा चाहो वो कर सकता। सिर्फ नया ग्रोइंग पार्ट ही डायरेक्शन चेंज करता है। मेरा तो ये प्रूव करता है कि डायरेक्शन चेंज मूवमेंट की वजह से नहीं, ग्रोथ की वजह से हो रहा है। इसे सिर्फ न्यू ग्रोथ बेंड करती है। क्या? सिर्फ दिस प्रूव्स दैट डायरेक्शन चेंज ड्यू टू ग्रोथ not movement. That's why both bends, न्यू ग्रोथ ही बेंड करते हैं। एक कंक्लूजन इसका यही बना, आवाज़ थोड़ी ढीली हो गई क्योंकि थक गया हूँ मैं। 10:40 आज तो 10:40 हुई, बट मैं कल जो 2-3 बजे तक किया था उसके से थक गया हूँ। हाँ, तो कंक्लूजन यही है कि प्लांट जो है, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू environmental stimuli by changing the direction of new growth of new growth। ठीक है, पुराना स्टेम वही रहता है, नए सेल्स जिस डायरेक्शन में ग्रो करते हैं प्लांट उसी डायरेक्शन में बेंड होता हुआ दिखाई देता। क्लियर? क्लियर हुआ? पुराना स्टेम वही रहता है, बस अब जो नए सेल्स जिस डायरेक्शन में ग्रो करते हैं प्लांट भी उसी डायरेक्शन में बेंड होता दिखाई देता। अगर ये क्लियर हो गया हो तो मैं तो आ जाते हैं फिगर 6.5 पे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट फिगर 6.5। इस फिगर को तुम ध्यान से देखो, इसमें क्या दिख रहा है। विंडो से लाइट आ रही है,
शूट उसकी तरफ बेंड हो रहा है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये कोई एक्सीडेंट है, ये अचानक ऐसे हो रहा है। लॉजिक है इसके पीछे, ये एक कंट्रोल्ड ग्रोथ। क्या है? एक कंट्रोल ग्रोथ है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देख और आंसर देना। अगर मैं स्टेम, पहले लिख लेता हूँ क्योंकि बोल दूंगा तो तुम सीधा मुंह में आंसर लिख के बैठ जाओगे। करते जाओ इसे रीड, मैं लिख रहा हूँ तुम रीड करो। बताओ। अगर मैं स्टेम का पुराना पार्ट मार्कर से एक टाइम के लिए कलर कर देता हूँ डिनोशन के लिए, तो क्या वो बाद में बेंड होगा? होगा? कमेंट में बताओ। ठीक है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ वही बात आगे फिर से जो बोली थी, क्योंकि सिर्फ न्यू ग्रोइंग जो होता है वही डायरेक्शन चेंज करता है। न्यू ग्रोइंग टिप ही डायरेक्शन चेंज करेगा। अरे हुआ, क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन आता है बोर्ड में, वाई डज ओनली द ग्रोइंग region of the shoot bend towards light? आंसर तुम जानते हो, बस उसे इंग्लिश में लिख दो कि only the growing region responds because the movement is caused by growth, caused by growth। तो क्या होता है? The older part does not grow, does not grow, and therefore does not bend। हो गया क्लियर? ठीक है, इसमें एक वर्ड था जो था, क्या था हमारा? हम्म, जो बोला था मैंने, क्या? जर्मिनेटेड सीड। तुमने स्प्राउट्स खाए? बताता हूँ क्या होता है जर्मिनेटेड सीड। एक ऐसा सीड जो
कि न्यू प्लांट में बनना शुरू हो गया। क्या हो गया? शुरू हो गया। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे तुम क्या करो, अपने घर में ही ना क्या करना तुम, राजमा या मूंग का ना दाने लेके उसे भिगो देना। ठीक है? क्या करना? भिगो देना। 2-3 दिन तक वैसे ही रखना, और उसमें से छोटा सा सफेद स्प्राउट निकल आता है। एक ऐसे, जैसे, मतलब कैसे बताऊं तो मैं, मतलब एक तरह का ऐसा होता है ना, ऐसे धागा जैसा ग्रीन कलर का निकल आता है। तो वो क्या हो जाता है अब, जर्म उसे क्या बोलते हैं? जर्मिनेटेड सीड। ठीक है? तो कहने का मतलब, जर्मिनेटेड सीड वो बीज होता है जो एक बीन्स में से एक, मतलब एक मूंग की दाल या किसी भी उसके जो, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऐसा मान लो कि जर्मिनेटेड सीड वो बीज होता है जो निकल के, एक ग्रीन वेन की तरह निकल के एक नए पौधे की ग्रोथ शुरू कर देता है। क्लियर है? ठीक है? तुम सिंपल सी बात, स्प्राउट्स खाए होंगे जिसमें ऐसे धागे धागे जैसे निकल जाते हैं। चना ले लो या कुछ ले लो, उसको पानी में डाल के रखो और ऐसे धागा जैसे बाहर निकल जाएगा। ठीक है? उसे बोलते हैं जर्मिनेटेड सीड। क्या? जर्मिनेटेड सीड जो निकलता है उसको स्प्राउट भी बोलते हैं। क्लियर है? अगर क्लियर है तो बस आज इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और कैमोट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तब अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।